डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज में ये फोर्थ लेक्चर है। पेपर कोड है जू 301F। पेपर टाइटल इज डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो सेमेस्टर फर्स्ट का ये जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। इसमें हमने एमसीक्यू सीरीज में 3 लेक्चर्स पहले से अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और आज ये फोर्थ लेक्चर है, जो आपकी लास्ट यूनिट इकोनॉमिक जूलॉजी से लिया गया है, जिसमें सेरिकल्चर पढ़ना है, एपी कल्चर पढ़ना है, लैग कल्चर, बर्मी कल्चर। 4 इंपॉर्टेंट कल्चर हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ। तो सेरिकल्चर में हम किसका कल्टीवेशन करते हैं? हनी बी का? नो। सिल्क वॉर्म? यस। द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। एस से सिल्क है और एस से सेरिकल्चर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म इज। तो मलबरी सिल्क वॉर्म जो मोस्ट कॉमन कल्चर किया था इंडिया में, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द मेन फूड प्लांट ऑफ मलबरी बॉम्बिक्स मोराई इज। जो बॉम्बिक्स मोराई है, उसका फूड प्लांट क्या है या होस्ट प्लांट क्या है, किस पर फीड करता है? तो कास्टर प्लांट? नो। मलबरी प्लांट? यस। बॉम्बिक्स मोराई फीड करता है मलबरी प्लांट पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द पीपा ऑफ सिल्कवॉर्म इज इनक्लोज्ड इन। जो पीपा होता है सिल्कवॉर्म का, वो किससे घिरा होता है? एग में घिरा होता है? नो। लार्वा? नो। ककून? यस। पीपा जो है वो ककून के अंदर रहता है, प्रोटेक्टेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, इंडियन टसर सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट इज। तो डिफरेंट टाइप का सिल्क होता है, तो टसर सिल्क जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा? नो। एंथ्रिया मिलिटा? यस। एंथ्रिया मिलिटा एक ऐसा स्पीसीज है सिल्क इंसेक्ट का, जो टसर सिल्क प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज ऑल्सो नोन एज। तो सिल्कवॉर्म की रियरिंग को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर? नो। पीसी कल्चर? नो। सेरिकल्चर? यस। द rearing of silkworm is known as sericulture. Option C is the correct answer. Next question number seven, the most economically important stage of the silkworm is। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है? एग? नो। लार्वा? यस। लार्वा से ही सिल्क सीक्रेट होता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, मलबरी बिलोंग टू विच फैमिली। जो मलबरी प्लांट है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग मोरेसी फैमिली। एम से मलबरी, एम से मोरेसी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, द मेजर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ सिल्क फाइबर इज। तो सिल्क फाइबर का जो मेजर प्रोटीन कंपोनेंट कौन सा है? इलास्टिन प्रोटीन? नो। केराटिन? नो। फाइब्रोइन? यस। फाइब्रोइन प्रोटीन जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ सिल्क फाइबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, द डिजीज पेब्रिन इन सिल्कवॉर्म इज कॉज्ड बाई। जो पेब्रिन डिजीज होती है सिल्कवॉर्म में, वो किसके द्वारा कॉज होती है? वायरस के द्वारा? नो। फंगस के द्वारा? नो। प्रोटोजोआ? यस। पेब्रिन डिजीज कॉज होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेब्रिन डिजीज बाई। तो कौन से साइंटिस्ट ने फेब्रिन डिजीज डिस्कवर किया था सिल्क इंसेक्ट में? मेंडल ने? नो। पास्चर ने? यस। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था फेब्रिन डिजीज को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रीलिंग ऑफ सिल्क मीन। रीलिंग ऑफ सिल्क का क्या मतलब है? हार्वेस्टिंग ककून? नो। कुकिंग एंड अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट। हम ककून को जो है गर्म पानी में रखते हैं और इससे फिर सिल्क को थ्रेड निकालते हैं, इसी को बोलते हैं रीलिंग ऑफ द सिल्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मूंगा सिल्क इज नेटिव टू, तो मूंगा सिल्क किस स्टेट में मिलता है इंडिया की? आसाम में मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन ह्यूमिडिटी इन सिल्क वॉर्म रियरिंग रूम इज, तो जहां पर हम सिल्क वॉर्म को रियरिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी को कौन मेंटेन करता है? हाइग्रोमीटर, नो, ह्यूमिडिफायर, यस, ह्यूमिडिफायर होता है जो ह्यूमिडिटी को चेक करता है, मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ लार्वल इन स्टार इन बॉम्बिक्स मोराई इज, तो लार्वा में मोल्टिंग होती है और इसमें स्टार स्टेज जाते हैं। सिल्क वॉर्म के लार्वा में कितने स्टार होते हैं? 3 नो, 4 नो, 5 यस, 5 इन स्टार लार्वा आर प्रेजेंट इन द बॉम्बिक्स मोराई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ सिंगल सिल्क फिलामेंट फ्रॉम ए ककून इज अबाउट, तो ककून से जब हम थ्रेड, सिल्क थ्रेड निकालते हैं तो इसकी लंबाई जो है कितनी हो सकती है? 10 से 50 मीटर, नो, 100 से 300 मीटर, नो, 300 से 900 मीटर तक थ्रेड की लंबाई होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, तो कौन सी कंट्री जो है सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है? इंडिया, नो, जापान, नो, चाइना, यस, चाइना जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सिल्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सिल्क इज केमिकली ए, सिल्क केमिकली क्या है? सेलुलोज फाइबर है, नो, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट फाइबर है, नो, प्रोटीन फाइबर है। सिल्क जो है वो प्रोटीन फाइबर से बना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें दो प्रोटीन होती है, फाइब्रिन प्रोटीन और सेरिसिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द क्वीन बी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्वीन बी की मेन जिम्मेदारी क्या है, मेन फंक्शन क्या है? कलेक्टिंग नेक्टर, नो, क्वीन का काम नेक्टर कलेक्ट करना नहीं है, वो तो कॉलोनी के अंदर ही रहती है, कहीं जाती नहीं है। लेइंग एग्स, यस, क्वीन का मेन काम है एग लेइंग करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द मेल वी इन ए हाइव आर कॉल्ड, जो हनी बी की कॉलोनी में मेल भी होती है उनको क्या बोलते हैं? वर्कर, नो, सोल्जर्स, नो, ड्रोन, यस, हनी बी की कॉलोनी, जो मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उनके जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको ड्रोन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हनी बी इज, तो मेन हनी बी में मेन एनर्जी का सोर्स क्या है हनी का? पॉलिन, नो, नेक्टर, यस, नेक्टर जो है मेन एनर्जी सोर्स है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो वर्कर्स होते हैं वो नेक्टर को कलेक्ट करके लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड 22, द बैगल डांस इज हनी बी इंडिकेट दैट, हनी बी में डांस होता है, बैगल डांस बोलते हैं जिसको, अपनी वैल्यू को वो मूव करते हैं, इधर उधर हिलाते हैं, तो वो किस लिए होता है? डेंजर सिग्नल के लिए, नो, लोकेशन ऑफ द फूड, यस, जो बैगल डांस होता है वो लोकेशन ऑफ फूड बताता है कि फूड जो कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द रॉयल जेली इज सीक्रेटेड बाई, रॉयल जेली किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ड्रोन के द्वारा, नो, नर्स भी, यस, वर्कर्स में भी नर्स भी होती हैं जो रॉयल जेली सीक्रेट करती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच बी कास्ट डज नॉट हैव ए स्टिंग, तो स्टिंग एपरेटस हनी बी में होता है जिससे वो क्या है, डंक मारती हैं, कट करती हैं। तो एक ऐसी कास्ट भी होती है हनी बी में, एक ऐसी मक्खी भी होती है जिसमें वो स्टिंग एपरेटस नहीं होता है। ऐसी कौन सी है वो? वर्कर भी, वर्कर में तो होता है स्टिंग एपरेटस। ड्रोन, यस, ड्रोन जो होते हैं, जो कॉलोनी के मेल, हनी बी के कॉलोनी में जो मेल मेंबर्स होते हैं उसमें स्टिंग एपरेटस नहीं पाया जाता है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा जहां मधुमक्खी उड़ रही होती हैं तो कुछ मधुमक्खी उसमें ऐसी होती है डंक मारती हैं, कुछ ऐसी होती है डंक नहीं मार सकती क्योंकि उनके पास स्टिंग एपरेटस नहीं होता है।
तो किस में नहीं होता? ड्रोन में स्टिंग एपरेटस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द लाइफ स्पेन ऑफ वर्कर वी ड्यूरिंग एक्टिव सीजन इज अप्रोक्सीमेटली। तो वर्कर वी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 1 वीक? नो, अबाउट 6 वीक। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हनी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। हनी जो है मेनली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है? नो। फैट का बना होता है? नो। कार्बोहाइड्रेट का बना होता है? यस। प्लांट से जो जूस सक करते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द बी हाइव प्रोडक्ट यूज्ड इन कैंडल मेकिंग इज। हनी बी की जो छत्ता होता है उसका एक प्रोडक्ट होता है, इससे कैंडल बनाई जाती है, उसका क्या नाम है? हनी? नो। प्रोपोलिस? नो। वैक्स? यस। हनी हम सब लोग पढ़ते हैं कि हनी बी से क्या है, हनी बी की कॉलोनी से हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है। लेकिन शहद के अलावा हमें वैक्स भी मिलता है जिससे हम कैंडल बनाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यूज्ड बाय बी टू कैरी पॉलिन इज। तो जो वर्कर भी होते हैं जो पॉलिन को कलेक्ट करके लेके आती हैं, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, एक स्पेशल एपरेटस होता है, उसका क्या नाम है? प्रोबोसिस? नो। एंटीना? नो। पॉलिन बास्केट? यस। वर्कर बी के पास उनके लेग पर एक पॉलिन बास्केट अटैच रहता है जिसके अंदर पॉलिन को भर के लेके आती हैं वो मधुमक्खी के छत्ते तक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इन ए बी कॉलोनी आर। तो हनी बी की कॉलोनी में कौन सी इंडिविजुअल जो वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? वर्कर एंड ड्रोन? नहीं, वर्कर तो स्टाइल होती है, ड्रोन फर्टाइल होती है। क्वीन एंड वर्कर्स? क्वीन फर्टाइल होती है लेकिन वर्कर स्टाइल होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है क्वीन एंड ड्रोन। यस, जो क्वीन और ड्रोन होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, ये एग और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, स्टाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बी स्टिंग कंटेन। जो बी स्टिंग एपरेटस है जिससे वो डंक मारती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हिस्टामिन? नो। मेलिटिन? यस, मेलिटिन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द टिपिकल शेप ऑफ हनीबी सेल इज। हनीबी के छत्ते में कई सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उनका शेप क्या होता है? सर्कुलर होता है? नो। स्क्वायर? नो। हेक्सागोनल? यस, इनका शेप जो होता है वो हेक्सागोनल होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच बी कास्ट कलेक्ट नेक्टर। तो हनी बी की कॉलोनी में कौन सी ऐसी मक्खी है जो नेक्टर कलेक्ट करके लाती है? सो इट इज वर्कर बी। वर्कर्स भी जितना भी कॉलोनी का काम धाम होता है, प्रोटेक्शन होता है, वो वर्कर बी के द्वारा किया जाता है, यही नेक्टर कलेक्ट करके लेके आते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द ब्रूड चैम्बर ऑफ हाइव इज यूज्ड फॉर। तो ब्रूड चैम्बर जो है वो किसके लिए यूज होता है? हनी स्टोरेज के लिए? नो। पॉलिन स्टोरेज के लिए? नो। रियरिंग यंग बी। तो मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे सेल्स होती हैं, चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर जो है इसका हनी बी का यंग बंस या लार्वा प्रेजेंट होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर द रियरिंग ऑफ यंग बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द मेन पॉलिनेटिंग एजेंट इन मोस्ट क्रॉप इज। तो मेन पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? विंड? नो। वाटर? नो। बी? यस। जो प्लांट्स होती हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बी के द्वारा होता है। वो एक फूल से दूसरे फूल फ्लावर पे जाती हैं, दूसरे से तीसरे पर जाती हैं, उसके साथ जो है पॉलिन ग्रेन भी चले जाते हैं। सो पॉलिनेशन जो है सबसे ज्यादा हनी बी के द्वारा होता है क्रॉप्स में, फसलों में। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द मोस्ट एग्रेसिव हनी बी स्पीसीज इज। तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव हनी बी कौन सी है? एपिस मेलिफेरा? नो। एपिस डॉर्सेटा? यस।
एपिस डॉर्सेटा बहुत एग्रेसिव होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द स्टिंग ऑफ ए हनी बी इज मॉडिफाइड ऑफ। तो हनी बी में जो स्टिंग एपरेटस होता है वो किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? प्रोबोसिस नो, लैग नो, ओविपोजिटर यस। जिसके द्वारा जो एग लेइंग करती है, क्वीन एग लेइंग करती है, सेम एग लेइंग एपरेटस जो होता है जिसको हम ओविपोजिटर बोलते हैं, वर्कर भी जो है एग लेइंग नहीं करती हैं। तो इसलिए ओविपोजिटर जो है मॉडिफाइड हो आता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एपरेटस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए वर्कर भी स्ट्रिंग एपरेटस तो रखती हैं लेकिन वो एग लेइंग नहीं कर सकती हैं। दूसरी तरफ जो क्वीन होती है वो एग लेइंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द मेन होस्ट प्लांट ऑफ इंसेक्ट लैक इंसेक्ट इज। लैक कल्चर में जो लैक इंसेक्ट है उसका मेन होस्ट प्लांट क्या है? मलबेरी प्लांट नो, जिजीफस प्लांट नो, कास्टर नो, अर्जुन यस। अर्जुना प्लांट के नाम से जानते हैं जो लैक इंसेक्ट के लिए मेन होस्ट प्लांट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द लैक यूज्ड कॉमर्शियली इज सीक्रेटेड मेनली बाई। तो जो लैक इंसेक्ट के द्वारा जो लैक सीक्रेट होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? मेल इंसेक्ट के द्वारा नो, फीमेल इंसेक्ट यस। लैक में जो फीमेल इंसेक्ट होता है वो लैक का सीक्रेशन करता है अपनी बॉडी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लैक इंसेक्ट फीड बाय इंसर्टिंग देयर माउथ पार्ट कॉल्ड। तो लैक इंसेक्ट जो है प्लांट जूस को सक करता है माउथ पार्ट से। इसमें कैसे माउथ पार्ट होते हैं? साइफोन टाइप नो, च्यूइंग मैंडिबल टाइप नो, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक। तो सबसे ज्यादा लैक का प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में नो, इंडिया यस। सबसे ज्यादा जो लैक का प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द स्टेज ऑफ इंसेक्ट दैट सीक्रेट लैक इज। तो कौन सी इंसेक्ट की स्टेज जो है लैक सीक्रेट करती है? एक नो, निम्फ नो, एडल्ट फीमेल। जब एडल्ट हो जाता है, एडल्ट फीमेल जो होती है वो लैक का सीक्रेशन करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेरिकल्चर में उल्टा था, लार्वल स्टेज जो है सिल्क का सीक्रेशन कर रही थी, और लैक के केस में क्या है? एडल्ट फीमेल जो है वो लैक का सीक्रेशन करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्मी कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ। तो वर्मी कल्चर जो प्रोसेस है वो किसका प्रोसेस है? रेयरिंग ऑफ हनी बी नो, रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म। जब हम अर्थवॉर्म की रेयरिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द मेन पर्पज ऑफ वर्मी कल्चर इज टू प्रोड्यूस। तो वर्मी कल्चर का मेन पर्पज क्या है? हनी प्रोडक्शन करना नो, सिल्क प्रोडक्शन करना नो, वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट होती है, जो जैविक खाद होती है, उसका प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं वर्मी कल्चर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अर्थवॉर्म इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाई। जो केचुआ होता है वो कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है? इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर को बढ़ाता है नो, इंक्रीज सॉइल एरिएशन यस। ये क्या करता है केचुआ? मिट्टी में जो है पोर्स बना देता है जिससे बाहर की एयर अंदर चली जाती है, पोर्स के द्वारा एरेशन कॉज करता है और सॉइल की जो उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वर्मी कंपोस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वर्मी कंपोस्ट जो हम खाद बनाते हो किसका एग्जाम्पल है? केमिकल डिकम्पोजिशन नो, मैकेनिकल डिकम्पोजिशन नो, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन यस। जो हमारा केचुआ होता है वो सब्सटेंस को डिग्रेड करता है, बायोलॉजिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इससे अगर हम बना रहे हैं खाद तो उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू। अर्थवर्म कैसे सांस लेता है? लंग के द्वारा नो,
गिल्स के द्वारा नो, स्किन के द्वारा यस। अर्थवॉर्म स्किन की सरफेस से जो रेस्पिरेशन करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द बायो कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय अर्थवॉर्म इज कॉल्ड। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे बायो कंपोस्ट बनती है अर्थवॉर्म के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बर्मी टैक नो, बर्मी स्टैक नो, बर्मी कन्वर्जन नो, बर्मी कंपोस्टिंग यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कभी कभी कंफ्यूजिंग आंसर्स भी मिल जाते हैं एमसीक्यू में, तो इनको ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अर्थवॉर्म इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट बाय प्रोड्यूसिंग। अर्थवॉर्म कैसे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है? एसिड प्रोड्यूस करके नो, कास्ट विथ माइक्रोबियल एंजाइम। ये क्या करता है? माइक्रोबियल एंजाइम के प्रोडक्शन को एनहांस करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोबियल एंजाइम्स मतलब जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनका नंबर बढ़ा देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अर्थवॉर्म बिलोंग टू विच फाइलम। तो अर्थवॉर्म किस फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा में नो, एनेलिडा यस, एनेलिडा में आता है अर्थवॉर्म या केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, the strain of lac insect waste suited for early summer crop production due to high temperature tolerance। तो लैक इंसेक्ट का कौन सा इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट का कौन सा स्ट्रेन है जो गर्मी के मौसम में जो है क्रॉप प्रोडक्शन, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है? तो कौन सा है? रांगनी स्ट्रेन नो, कुसमी स्ट्रेन यस। उसमें स्टेन जो होता है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी क्वीन आर प्रेजेंट इन ए हनी बी कॉलोनी। तो हनी बी की जो मधुमक्खी जो एक कॉलोनी होती है उसमें कितनी रानी मक्खी प्रेजेंट होती है? 1000 नो, 500 नो, 10 नो, 1 यस। हनीबी की कॉलोनी में हमेशा याद रखिए रानी मक्खी सिर्फ एक होती है। अगर उसकी डेथ आती है तो कोई दूसरी जो है वर्कर भी रॉयल जेली पर फीड करती है और वो ट्रांसफॉर्म होती है क्वीन में, और एक समय में सिर्फ एक क्वीन रहती है जो एग लाइन करती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।